हाँ भाई, सभी लोग को ऑडियो क्लियर है क्या? आंसर करेंगे सारे बच्चे, ऑडियो यस क्लियर सर। है तो? जल्दी बताएं सारे बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑडियो क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से बताइए, कोई क्लियर ऑडियो क्लियर है तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर बताइए जल्दी से। चलो भाई, इतना मतलब पूछने के बाद एक बच्चे का मैसेज मिला कि क्लियर है, बाकी सारे बच्चे मतलब को क्लियर नहीं है क्या? हाँ बच्चा लोग, क्या ऑडियो क्लियर है या नहीं? अरे भाई यार, बोल तो दो, कम से कम बोलोगे यस तो सर। मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलो भाई, दो ही बच्चे बोले, कोई बात नहीं है। बाकी लोगों को मैं कब तब समझ नहीं आता मुझे, मैं कितना समझाऊं कितना चिल्लाऊं ताकि आप थोड़ा सा कहेंगे हाँ सर मुझे समझ में आया। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? बताइए। अभी तक बच्चा लोग ज्वाइन नहीं किया है अभी।
क्या भाई? ओके सर, हो गया। बताइए, एक सेकंड सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, कहाँ तक चल रहा था? एपर्चर स्टार्ट करने वाले थे ना? यस सर। हाँ, एपर्चर स्टार्ट करने वाले थे, तो एपर्चर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ज्यादा एपर्चर में कुछ खास नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। आपसे मैं पूछूं भाई एपर्चर क्या होता है, तो बताओगे कोई बच्चा कि एपर्चर क्या होता है? जल्दी बोलो। जल्दी बताओ एपर्चर क्या होता है। आप में से किसी बच्चे को मालूम है एपर्चर क्या होता है? तो देखिए, एपर्चर आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ, सुनना ठीक से। एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, मिरर का ओपनिंग कितना है, यही होता है एपर्चर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ठीक। आप इस स्फीयर को यहां से कट करेंगे, ठीक। तो कट करोगे तो यहां पर एक ओपनिंग बनेगा। अब ओपनिंग कैसा? एग्जैक्टली ऐसा, ये ऐसा ओपनिंग होगा, ठीक। इसको आप यहां रख के देखो ना, तो ये एक्चुअल में ये ऐसे रहेगा, ये है मिरर, ठीक है। फ्रंट से लाइट गिरेगा यहां पर, ठीक। तो ये यहां पर आप सिल्वर कर देते हो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक सेकंड। सारे बच्चों को ऑडियो का इश्यू है क्या? जल्दी से आंसर करेंगे। नो सर। तो यहां देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखें। देखिए क्या है कि ये मिरर आपने यहां से कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ना इसका, ये इसका जो माउथ है ओपनिंग, इसको बोलते हैं एपर्चर। दिस इज एपर्चर। इसको ए से मैं दिखाता हूं, इसको बोलते हैं एपर्चर। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं एपर्चर। कितना ओपनिंग है, ठीक। अब आपको मैं बता दूं कि कल को मैं यहां से कट कर दूं, तो यहां से कट करोगे तो क्या होगा? अब आपका एपर्चर घट गया है, एपर्चर इतना हो गया है, देखिए यहां पर। तो एपर्चर अब क्या हो गया? एपर्चर आपका नया वाला ए डैश हो गया, एपर्चर घट गया है, ठीक। लेकिन एपर्चर घटा है, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ? बोलिए, आपने कट कर दिया, ये वाला पार्ट यहां आ गया, तो यहां पर एपर्चर चेंज कर गया है। किसी मिरर को कट करोगे एपर्चर उसका बदल जाएगा, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज किया? बोलो बोलो। नो सर। नहीं बदला, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर नेवर चेंज। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर does not change but aperture change, aperture may be change। ये ध्यान रखें, ठीक। तो एपर्चर ये बदल सकता है, ये ध्यान रखें, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है किसी मिरर का, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ओके बोलो। जल्दी बोलो क्योंकि टाइम नहीं इतना। यस सर। तो सारे बच्चे लिख लेंगे एपर्चर के बारे में डिटेल से, जल्दी से लिखें एपर्चर। लिख लीजिएगा, ये जो इफेक्टिव डायमीटर है ना, ये इफेक्टिव डायमीटर, ओपनिंग का डायमीटर, उसको बोलते हैं, ठीक। लिख लिया? बोलो। अरे इतने ही एरिया में लाइट गिरेगा ना, ये इतने एरिया में ही लाइट गिरेगा ना, ये इसी एरिया को हम कह रहे हैं क्या चीज? इसका जो डायमीटर उसको कह रहे हैं एपर्चर। ये गलती से ये मत कहना कि ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका डायमीटर, गलत जवाब, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा ना कि रेडियस ऑफ एपर्चर, ये एपर्चर अलग होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है। क्लियर है? बोलो। दोनों में दो चीज है। यानी एपर्चर क्या हो गया? देखो, तो यहां पर एक सर्कल बन रहा है, तो यहां पर ये जो है ना लेंथ में ले रहा हूं, ये चीज एक्चुअल में इसको मैं डी बोल दूं तो दिस इज एपर्चर, ये एपर्चर है। क्या ये एपर्चर क्लियर हो रहा है? बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग। एपर्चर क्लियर हो रहा है क्या? एपर्चर क्या होता है? ध्यान रखें एपर्चर क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है।
ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपर्चर दोनों दो चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये हो गया आपका एपर्चर, ये क्या है बोलो, एपर्चर है, ठीक है, ध्यान रखें, ये एपर्चर है, ओके, ये एपर्चर है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों दो चीज है, ध्यान रखें। तो सारे बच्चे नोट कर लेंगे, नीचे लिखो इफेक्टिव डायमीटर, नीचे लिख लो इफेक्टिव, लिख लो इफेक्टिव, इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट, डायमीटर ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, ये ध्यान रखें सारे बच्चे। मतलब इतने से जो रिफ्लेक्ट होगा ना, इसका जो डायमीटर होगा वो आपको कहलाएगा एपर्चर, ओके भाई। तो जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें। एक और बात, एक और बात ध्यान देंगे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी जो होता है ना लाइट का, जो इमेज का इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी हमेशा ध्यान रखेगा एपर्चर के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला बच्चा लोग, एपर्चर के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे एक पॉइंट लिख लो, नीचे एक पॉइंट लिख लो, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी होगा। तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एपर्चर, एरिया ऑफ एपर्चर, एरिया ऑफ एपर्चर, लिख लिया बोलो। अरे इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एपर्चर, लिख लिया बोल यहां तक। Yes, sir. अब आगे लिखो, अगला नीचे एक पॉइंट लिखो, नीचे लिखना इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ एपर्चर, स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ एपर्चर। क्लियर पॉइंट पूरा, जल्दी बोलिए, क्लियर पॉइंट। बच्चा लोग आंसर करेंगे, क्लियर है तो इसको मैं मिटाऊंगा, जल्दी से बोलिए। ओके पूरा पॉइंट। लाइन एक बार रिपीट कीजिए ना। लास्ट लाइन देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों लाइन को रिपीट कर रहा हूं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एपर्चर। सेकंड पॉइंट में फिर मैं लिखा था इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ एपर्चर। आया बात समझ में? सर दोनों में अच्छा। डिफरेंस कैसे है? क्या कर बेटा? सर एक बार मतलब कैसे दोनों के प्रोपोर्शनल है वो बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ये नोट हो गया होगा सभी लोगों का। आप खुद सोचो, एरिया बढ़ाओगे तो लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा गिरेगा कि कम गिरेगा, ये बताओ। ज्यादा गिरेगा। ज्यादा गिरेगा। अच्छा, ये कैसे फील होता है? कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है? मतलब कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है कि जिस मिरर का एरिया ज्यादा होगा उसमें मतलब इंटेंसिटी मुझे ज्यादा दिखेगा, ग्लो ज्यादा दिखेगा? कोई एग्जांपल दे सकता है? बड़े मिरर में ज्यादा दिखेगा। अब मैं बताता हूँ, देखो कभी मॉल में गए होगे सभी लोग, गए हो क्या मॉल में या शोरूम में कहीं गए हो कोई लोग? हैं? Yes, sir. मॉल, हाँ गया होगा। तो मॉल या शोरूम में देखा होगा बड़ा बड़ा आईना लगा होता है, पता ना, जो दीवार होता है या जो पिलर होता है उसमें बड़ा बड़ा आईना लगा होता है। कपड़ा वपड़ा पहन के बड़ा वहां पर ऐसे ऐसे करके देखते रहते अपने आप को, मैं सुंदर लग रहा हूँ। देखे हो कि नहीं? सभी लोग ऐसा क्यों? हाँ? चेंजिंग रूम में। अरे जहां भी लगाओ, देखे हो हाँ पहन के कपड़ा? Yes, sir. हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा लगता है कि मतलब चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा ग्लो वाला लगता है, एकदम चमके लगता है, हाँ भाई बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे घर पे देखो तो मतलब शक्ल ही कुछ और है, वहां देखते बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा ऐसा फील हुआ है क्या? बताओ। हाँ सर। ऐसा फील हुआ
हुआ है या नहीं हुआ है, बस हाँ ना में जवाब दो, सीधा क्लियर। हुआ है तो बोलना हाँ सर, नहीं हुआ तो बोलो ना सर, बस। नो सर। नहीं हुआ है? वैस मैं आपसे बस क्या पूछ रहा हूँ, घर पे आपने आईना में अपना शक्ल देखा वो, और आपने मॉल में मान लो पूरा बॉडी देखा होगा, बड़ा घूम घूम के बड़ा सुंदर हम लगे, बड़ा स्मार्ट है, ऐसा हुआ नहीं? ईमानदारी से बताना। मुझे पता 90% लोगों के साथ हुआ होगा, इवन मैंने खुद में बता हुआ रहा है हूँ ना सर। कि हुआ 100% सब क्या, इवन मैं भी कह रहा हूँ ना कि मैं कभी कभी जैसे मॉल में कहीं कपड़ा खरीदेंगे तो वहां अपना बड़ा दिखता था, अरे बड़ा स्मार्ट में लग रहा है यहाँ पे ऐसा, लेकिन घर पे इतना मतलब आईना में दिखता तो ऐसा कहीं नहीं लगता है। तो लॉजिक क्या है इसका, आप देखिए मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी इंसान का चेहरा देखो बड़ा अच्छा लगता है कि ग्लो ज्यादा उसका होता है, चमकीलापन ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए कैसा फीलिंग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो क्या होता है ना कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ा दोगे ना तो इसमें जो इमेज बनेगा, इमेज उतना ही चमकीला दिखेगा और उतना ही अच्छा दिखेगा, क्लियर। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये बात कंफर्म ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, हालांकि वेव्स में ये प्रूफ भी मैं कर दूंगा, डायरेक्ट मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर दूंगा, ये ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सभी लोग जानते होंगे कि इंटेंसिटी, सुनना चाहिए ये चीज देखिए, ये तो मैंने बता दिया, ये ध्यान रखिए, एरिया ज्यादा होगा तो ये होगा, लेकिन अब आगे देखिए कि आई इंटेंसिटी की मैं बात करता हूं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पाई, और एरिया की बात करो तो पाई डी फॉर क्या, डायमीटर अब बाय 2 यानी रेडियस पाई स्क्वायर, ये होता है, सभी लोग जानते हो। तो अरे यार कट गया लग रहा है, हाँ कट गया, एक सेकंड रुक जाओ, कट गया, इधर देखो। तो यहां पर इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, एरिया मतलब क्या, पाई डी बाय 2 का स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है ना, ये आर मतलब क्या, डायमीटर का आधा नहीं होता है। तो इसे सॉल्व अप करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मतलब ये एक्चुअल में मैं ये प्रोपोर्शनलिटी में कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, तो एरिया की जगह मैंने लिख दिया। तो आप गौर से देखेंगे तो पाई बाय 4 इधर डी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अनदर कॉन्स्टेंट, तो यहां से इंटेंसिटी आपको प्रोपोर्शनल किसका दिखेगा, डायमीटर के स्क्वायर का दिखेगा, हाँ या ना। यस सर। अब ये सवाल खड़ा करोगे कि गुरुजी कैसे कर दिया, ये बताइए। नो सर। चलिए फिर नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखें यहाँ से यहाँ मैं कैसे पहुंचा। ठीक है, तो ये हमारा खत्म है अपर्चर की कहानी। अच्छा एक बात और, क्या अपर्चर चेंज कर सकता है, बोलो। यस। यस, लेकिन उस मिरर का आपने अपर्चर बदला, क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगा? नो सर। नो, उसमें ना करना, सीधा कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं पूरा, इरेज कर दूं। यस सर। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही शानदार ज्ञान दूंगा लेके, कृपया इसे आप अच्छे से माइंड में सेट करना तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वाला जो ज्ञान है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे फोकल प्लेन, जल्दी से हेडिंग डाल देंगे सारे बच्चे, फोकल प्लेन, सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे फोकल प्लेन, सारे बच्चे हेडिंग डाल दिए होंगे लगभग। मैंने क्या बोला है बच्चा लोग, फोकल प्लेन। ठीक है भाई, अब होता क्या है फोकल प्लेन, ध्यान सुनना, पहले समझो बात को, फिर मैं लिखा दूंगा। देखो मान लीजिए ये एक मिरर मैंने लिया है, ठीक, अब ये ऐसा है, कुछ इस टाइप का ऐसा सिनेरियो, ऐसा सिचुएशन है, किसी भी, चाहे ये लो चाहे कोई और मिरर लो, ठीक है, तो ये ऐसा है, इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा। ठीक है भाई, इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा। हमने एक पेपर लाया, हमने एक पेपर लिया, क्या लिया, पेपर, कागज लिया, और मैंने यहां ऐसे यूं डाल दिया। ठीक, मैंने इस प्रकार से डाला है, ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस इस पेपर पर परपेंडिकुलर है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इस पेपर पर परपेंडिकुलर है। एक बात तो ये ध्यान रहे, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका है, ठीक, और ये पेपर का एक पॉइंट, पेपर तो परपेंडिकुलर है ही है, ठीक है, पेपर तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस इस पेपर पर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ साथ कि ये जो पेपर है ना, पेपर कहां से कट कर रहा है, कहां से गुजर रहा है, इसके फोकस से गुजर रहा है, यानी फोकस जो होगा ना, फोकस
वो पेपर पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पेपर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने हाइपोथेटिकल प्लेन बनाया है इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये बात ओके? बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं समझ में क्या बात? बोलो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, क्लियर नहीं क्या? Yes, sir. नीचे लिखो, नीचे लिखो अ प्लेन मतलब सरफेस, ठीक है। अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड perpendicular to principal axis and perpendicular to principal axis called focal plane लिख लिया आपने? जल्दी से बोलो, called focal plane। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलिए भाई, ये आपका हो गया, ये फोटो बना लीजिए। फोकल प्लेन की कहानी यहीं पर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कितना है खतरनाक, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये यदि आप इसमें लटक गए ना तो गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत आगे चल के परेशानी होगी। क्लियरिटी है? बोलो बच्चा लोग जल्दी बोलो। Yes, ओके sir. बोलो। चलो भाई ओके है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अगले पड़ाव पे आते हैं। ठीक है भाई, अगले पड़ाव पे। तो ये सब कुछ तो खत्म कहानी है। अब यहाँ पर है कि भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए कुछ रे डायग्राम है। ठीक है, तो आप नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा, नीचे हेडिंग डालिए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग डालिए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो रे डायग्राम हम बनाएंगे किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें 3-4 रूल है। ठीक है, 3-4 रूल है, बस 3-4 नियम आपको पता रहना चाहिए। बात खत्म, सारा कहानी यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। तो जिसमें पहला आपका जो रूल है, पहला जो नियम है, ठीक है भाई, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। पहला जो नियम है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कनकेव मिरर है। सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि ये कनकेव मिरर है। ठीक है भाई, और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है भाई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपका कोई एक रे है, ये रे आपका आप गौर से देखो तो ये रे एक्चुअल में किसके पैरेलल है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? मैंने पहले बोल दिया कि मैं मार्जिनल रे के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, मार्जिनल खत्म है। अब मैं बोलूं या ना बोलूं, आपके मन में एक ही बात चलना चाहिए, ये कौन सा रे है? मार्जिनल ना, पैरेक्शियल रे है। मैं बोलूंगा आपको बार बार, तब दिमाग में आपका हिट करेगा कि ये आपका कौन सा रे है? पैरेक्शियल है। बोलो बताओ। Yes, sir. मुझे ये बार बार शब्द यूज करना होगा कि ये पैरेक्शियल रे है, पैरेक्शियल रे है बेटा, पैरेक्शियल रे है, ये मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा क्या? बोलो। No, sir. No, sir. नहीं, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये आपका क्या है? पैरेक्शियल है। तो 100% ये कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये बात मैंने आपको प्रूफ कर रखा है। ठीक है, अब इसका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r है, ध्यान रखें। और r क्या होता है? 2f के बराबर होता है। ये बताने का आवश्यकता नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है ये चीज। अब देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरी भाषा में आप देखें, ये आपका कौन है? ये आपका कनकेव मिरर था, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कॉन्वेक्स भी तो हो सकता है। ये भी तो सिचुएशन है, ऐसा बनता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे डाला। ठीक, अब ये होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पर आप नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल कहीं यहाँ से गुजरेगा, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्शन के बाद ये यूं ऐसे जाएगा, इसको पीछे करो, ये कहां से? फोकस से गुजरता हुआ दिखेगा। और ये इसका क्या है? पोल है। ठीक, और यहां भी आप देखोगे, ठीक है, यहां भी आप देखोगे सही से, तो यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये 2f के बराबर ही होगा। तो ये रे डायग्राम क्लियर है? बोलो Yes, sir. तो यहाँ पर 2 बस पॉइंट है रूल नंबर 1 में। ठीक है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है? जल्दी से बोले। रूल 1 क्या? कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू किसका? मतलब कौन सा इंसिडेंट रे में ब्रैकेट में लिखना पैरेक्शियल। नीचे लिखो लाइन,
बेटे आप लाइन अच्छे से पहले नीचे लिखो। पहला लाइन आपका क्या होगा, जल्दी बोलो, पहला लाइन क्या होगा? हाँ मैं लिखा रहा हूँ, नीचे लिखो अच्छे से। ये अभी ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो नो सर। पक्का ना? यस। ठीक, नीचे लिखिए लाइन, नीचे लाइन लिखिएगा, नीचे लिखिएगा इंसिडेंट रे, ब्रैकेट में बेटा कर लेना पैरेक्शियल। ठीक है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं अभी, लेकिन अब मैं अभी यूज नहीं करूंगा, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि सर जी जो पढ़ा रहे हैं वो केवल और केवल पैरेक्शियल के बारे में कह दिए हैं, क्योंकि मार्जिनल हमारे सिलेबस में नहीं है मार्जिनल। ठीक है, तो इसलिए आप एकदम अब माइंड में सेट कर लीजिए कि मैं जो आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको वो केवल और केवल पैरेक्शियल होगा। और पैरेक्शियल के लिए एक शर्त था, कोई बच्चा मुझे बता सकता है वो शर्त क्या था? मतलब पैरेक्शियल Close के लिए to कुछ principal शर्त axis. मैंने, हाँ वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और साथ साथ बेटे यहाँ पर ये जो एंगल है ना आई, ये एंगल आई टेंस टू 0, ये भी मैंने बोला था, इसमें नाम कोई बच्चा नहीं करेगा, बोला था ना, बोलो। यस सर। 0 नहीं है, 0 नहीं है, लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और ये ऐसा हो रहा है तो आई याद करें लगभग साइन आई के बराबर, और यही चीज लगभग क्या चीज टेन आई के बराबर। क्या बेटे ये बोला है कि नहीं बोला? पैरेक्शियल यदि होगा तो बोलो। यस सर। Yes, और sir. ये मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कोई बच्चा ना नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, लाइन लिखिएगा। आज पता नहीं मेरे क्लास में, पता नहीं हो सकता है कि मेरा क्लास बहुत बच्चा पसंद भी नहीं करता होगा, भगवान जाने, मतलब 8-10 बच्चे ही रहते हमेशा। हालांकि लास्ट लेक्चर में तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट में बच्चा था, और आज केवल 8 जने हैं। क्या भाई मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ क्या? No, sir. मस्त पढ़ाते नहीं, हो सर। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि इतना मैं खराब पढ़ाता हूँ ना कि बच्चा ही मेरी क्लास में नहीं भाग जाता है। भगवान जाने, मैं नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, बट हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, हो सकता है कहीं कुछ कमी हो चुकी है, एरर तो भाई आप जान रहे हो कि भाई इंसान क्या है, गलती का एक कठपुतली है भाई, गलती तो करेगा ही करेगा। हो सकता है मेरे से भी हो सकता है कि कभी मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ, होगा हो सकता है बाय मिस्टेक, लेकिन मैं किसी को भाई आहत नहीं, उसकी भावना को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं ही जानता हूँ। लेकिन फिर भी किसी को लगता है बुरा तो भाई सॉरी उसके लिए, लेकिन भगवान जाने कि क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्लास आप सही समय से तो अटेंड नहीं करते हैं। और मैं कहता भी हूँ कि देखो बेटा अभी समय बहुत कम है आपके लिए, समय कम है। और पता है मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जुलाई बहुत हो गया, जून तक आपका नीट का एग्जाम ले लेगा। क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हो आप? बातों को सीरियस लो। सर आप कब तक इतना कोर्स जल्दी हो खत्म करना है। क्या कर बेटा? सर आप कब तक कोर्स कंप्लीट कर देंगे? देख, आप लोगों का पूरा सपोर्ट अच्छे से रहा ना, तो मेरा जो 12th का पोर्शन है एकदम आप रखो फरवरी तक मैं पूरा पैकअप कर दूंगा, फरवरी तक एकदम, प्रॉमिस। फरवरी एकदम लास्ट, मतलब मार्च के ना फर्स्ट या सेकंड वीक में एकदम आपका 12th पूरा पैकअप खत्म मेरे तरफ से। ठीक, और उसके बाद देखूंगा 11th में जहां कुछ अभी कुछ कम ज्यादा रहेगा तो उसको मैं पकड़ के खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं अपना पहला देखो, क्योंकि सर शायद 11th पूरा पढ़ाएंगे, जैसे मेरी बात हुई थी, सर बोल रहे थे कि 11th हम पढ़ा दिए, तो मेरा काम है मैं 12th पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, और कहीं सर थोड़ा सा यदि कहीं पीछे रह गए तो फिर ठीक है भाई, अपना मैं उधर भी पकड़ लूंगा थोड़ा सा। यदि सर का पहले हो गया तो थोड़ा सा देर का सर पकड़ लेंगे, ये बातें रहेगी। हाँ, सर लेकिन रिवीजन कोशिश। क्या कर बेटा? सर इसकी डीपीपी कब मिलेगी? किसकी डीपी बेटा? ऑप्टिक्स का? हाँ हाँ तो कह दो तो मैं आज ही बना के मैं डाल दूंगा। सर लेकिन आज ये मैंने आपको बोला ना, सुनना बेटा, सुनो देख, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद आपको पता नहीं होगा या मैडम ने बताया नहीं होगा या सर ने, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अभी क्या है कि एक है कि थोड़ा सा क्या होता है, एक तो मानसिक मेंटली प्रेशर भी मेरे ऊपर थोड़ा सा रहता है, और दूसरा क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ। ये माइंड आप पहले सेट कर लीजिए कि मैं भूल जाता हूँ, सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ यही है। कभी कभी आपके साथ ये भी हो, आपने देखा भी होगा कि 4-5 लेक्चर हो गए लेकिन वीडियो मैंने डालो, क्योंकि भूल जाता हूँ, ध्यान ही नहीं रहता है, इतना रहता है प्रेशर दिमाग पे। तो यदि लगे कि मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है कुछ भी, तो एक बार आप कॉल करके या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कम से कम एटलीस्ट डाल देंगे कि सर डीपीपी डालना है। ठीक है, आप सर एकदम आपका नहीं हो तो एक बार यही 2 बार 3 बार मैसेज। क्या करो बेटा? आपका नंबर यही है कि कुछ और है? कौन सा नंबर है? लास्ट में लास्ट में होगा 77 होगा, 7977 होगा, वही मेरा एक नंबर है। ठीक, और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, वही नंबर है बस। ठीक है, तो आप उससे जो मैसेज करते हो ग्रुप में भी होगा, वैसे भी सबके पास, बच्चे के पास नंबर होगा ही मेरा, तो आप कम से उसे मैसेज आप डाल देना, मैं पक्का कोशिश करूंगा, मैं ग्रुप में हर हाल में मैं डाल दूंगा।
एक आप बस रिकॉल करवा दीजिएगा मुझे तो मैं डलवा दूं एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास प्रिपेयर है, बना बनाया है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको देखना है, रिव्यू कहाँ गलती से छांट के डाल देंगे। अब आप सोचो ना, मैं आपके लिए पीपीटी बना के पढ़ाता हूँ, आपने देखा भी है ना कि पीपीटी बना के मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि अच्छे से मैं बताऊं, करता हूँ या नहीं करता हूँ, बोलो। तो Yes, उतना मैं काम sir. करता हूँ, क्या डीपीपी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ क्या, बोलो। yes, तो फिर यही चाहिए ना, मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ। और जब आप ही अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा पढ़ाना सब व्यर्थ हो जाएगा ना। तो मैं डीपीपी एकदम श्योर है कि क्वेश्चन आ जाए तो कल मैं डाल दूंगा, लेकिन एक बार मुझे रिकॉल करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा। सर नहीं Incident नोट में- किया है। हाँ, ये फोटो नोट कर लिए ना, स्टेटमेंट फिर लिखना है, फोटो नोट कर लिए सारे बच्चे, फोटो अच्छे से बना लीजिए, इसके बाद आप मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, डीपीपी क्वेश्चन में रहेगा कि आज ही मैं डलवा दूं, ठीक है। और आप लोगों का भी ये होना चाहिए कि क्वेश्चन ईमानदारी से अच्छे सॉल्व करिए। हाँ, अब आप मुझे देखिए, मेरा अपना जो पर्सनल मानना है कि आप क्वेश्चन का जो लेवल है वो जेईई मेंस रखिए। कुछ लोग इसमें सहमति अपना नहीं दिखाते हैं। कम से कम बेटा, जब पता है जेईई मेन तक का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे ना, मैं ये लिख के देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन वहां फिजिक्स में होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन वो मेरे कॉपी के होंगे। ये मेरी गारंटी में, ये लिख के दे सकता हूँ चीज। जितना मैं करवा दूं, जितना मैं डीपी दे रहा हूँ, लेके आप करके वहां जाओ, मतलब आपको ये फील होगा कि सर जी ने 90% क्वेश्चन क्लास में करवा रखा, आपको ये फीलिंग आएगा, ये आएगा कोई फीलिंग, ठीक है। तो ये बस इसमें केवल कंप्रोमाइज नहीं करना अपने लेवल में कि सर जी जेईई मेंस का ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ है, ये नहीं। जितना नीट के लिए तो मैं उतना ही कराऊंगा, लेकिन जेईई मेन को टच करना है। क्यों? उसके आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन तो जेईई मेन के एकदम डिट्टो डेटा के साथ दे दिया, लेकिन है या नहीं आप उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, नीचे लिखिएगा। इंसिडेंट रे ब्रैकेट में लिखेंगे पैरेक्शियल रे, इंसिडेंट रे ब्रैकेट में पैरेक्शियल रे कर लीजिएगा। इंसिडेंट रे on circle mirror which is parallel to principal axis which is parallel to principal axis after reflection it may be passing through focus or appear passing through focus, appear passing through focus, appear passing through focus। मतलब याद बोलिए, सर आपकी वीडियो क्या वो बेटा समझ में नहीं है क्या बात? आ गया। बोलो। हाँ, आ गया तो ठीक है। अब अगला है इसका रिवर्स वाला पॉइंट। देखिए, कोई भी इंसिडेंट रे जो फोकस से पास कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे, इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 लिखिए और ये दोनों फोटो बनाइए। रूल नंबर 2 और ये फोटो बनाइए, जल्दी से सारे बच्चे बनाइए। रूल नंबर 2 और ये आप फोटो बनाएंगे जल्दी से। सर एक बार रूल नंबर 1 रिपीट कीजिए ना। ठीक है भाई। और इंसिडेंट रे ऑन स्फेरिकल मिरर which parallel to principal axis it may be passing through focus or appear passing through focus। हो गया बेटा? यस। चलिए ये रूल नंबर 2 लिखिए।
पता आप इसमें बहुत समय, मुझे कभी कभी लगता है ना कि बोर्ड पर आप बहुत समय लगा देते हो, इसलिए मुझे लगता है ना कि मैं पीपीटी पे टिक करता हूँ कि पीपीटी पर आता हूँ मैं। आगे बढ़ूं बेटा? नो सर। फोटो बन गया आप लोगों का? Yes, sir. नीचे लिखो लाइन, नीचे लिखो लाइन। अ रे, अ इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे, हो एन इंसिडेंट रे, देख लिया? एन इंसिडेंट रे passing through focus, passing through focus, passing through focus, or passing through focus, or appear to be passing through focus, or appear to be passing through focus, then after reflection, then after reflection, then after reflection, then after reflection, reflected ray becomes parallel to, after reflection, reflected ray parallel to principal axis। हो गया बच्चा लोग? हो गया बोलो? Yes, sir. हाँ सर हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप भी जान रहे होंगे, ठीक है? शांत होकर सुनेंगे। रूल नंबर 3 लिखिएगा, रूल नंबर 3 लिखिएगा सारे बच्चे। देखो भाई, एक इंसिडेंट रे है जो कहां से गुजर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, और एग्जैक्टली नॉर्मली इसको हिट किया है। तो नॉर्मली हिट करेगा तो क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही लौट आएगा। मतलब क्या? कोई भी रे, यदि कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो सर्कल मिरर पर परपेंडिकुलर हिट करेगा और अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस कर लेगा, जैसे गया वैसे ही आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ये ध्यान रहे सारे बच्चों को, ठीक है भाई? तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऐसे यूं गिरा, जैसे गया ना वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है भाई? तो ये बना लीजिए फोटो, दोनों फोटो बनाइए। रूल नंबर 3 में है ये, रूल नंबर 3 में ये, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिख लिया सारे बच्चों ने? हो गया भाई? जल्दी बोलो। यस सर। नीचे एक लाइन लिखो। An incident ray which passing through, an incident ray which passing through center of curvature of mirror, center of curvature of mirror of spherical mirror लिखना, of spherical mirror of spherical mirror is perpendicularly hit the surface of mirror and after reflection retrace its path, and after reflection retrace its path, and after reflection retrace its path। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो जल्दी से। Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई समस्या? पता है ये जो 3-4 मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, हालांकि देखो सारे बच्चे आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ,
ये मुझे भी पता है और आपको भी अंदर से इस बात का एहसास होगा कि सर जी आप मेरे को कुछ नया नहीं पढ़ा, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, ये सभी बच्चे को पता होगा। ठीक, चलिए भी फिर भी मैं बता देता हूँ बस टाइम पास के लिए, लेकिन आगे का जो लेक्चर स्टार्ट होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा नोट। अब अगला लिखिएगा, रूल नंबर कौन सा 4, रूल नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जैसे मान लो कोई भी रे यहाँ हिट करोगे, मतलब यहाँ गिरेगा, मान लो कोई भी रे यहाँ है, ये रे मान लो यहाँ गिरा, ठीक है भाई, तो गिरेगा तो क्या होगा, यूं ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ गिरा ना तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल सब्सटेंड करेगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा रहेगा। ओके बच्चा लोग, मतलब मिरर पर गिरने वाला कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, सेम एंगल सब्सटेंड करता है, चाहे वो यहां क्यों ना हो। ठीक है, सेम एंगल सब्सटेंड करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो बोलो। Yes, sir. नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, अरे इंसिडेंट ऑन पोल ऑफ मिरर then reflected ray and incident ray, then reflected ray and incident ray, then reflected ray and incident ray subtend, ध्यान रखना, subtend same angle, subtend same angle with principal axis, क्या बच्चों ये आपने नोट कर लिया, अच्छे से देख लिया लाइन? बोलो बेटा जल्दी से, हो गई बोला? यस सर। हाँ भाई, इसको खत्म करते हैं। तो बेटा रे डायग्राम यही है, सर रे डायग्राम यही है। हाँ आप नोट करो ना अच्छे से, मैं रुकूंगा नहीं कुछ भी आपको। रे डायग्राम आपका यही है, मतलब आपने ये सीख लिया, मतलब आपको इमेज फॉर्मेशन समझो आ गया। अब कैसे बनाओगे इमेज ये मैं आगे बताऊंगा, निश्चिंत रहो। तो ये आपने नोट कर लिया, बोलो बताओ। Yes, sir. यस सर। अब देखो सब कुछ तो आपने सीख लिया, अब मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा सा आपका ज्ञान मैं बदलूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन है जो आपके दिमाग में पहले से ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उस मिसकंसेप्शन को मुझे बदलना है, उस मिसकंसेप्शन को मैं नहीं बदलूंगा ना तो सवाल बनाने में आप हमेशा फंसोगे, ठीक है। अब है क्या वो देखिए ध्यान से, साइन कन्वेंशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है भाई, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे साइन कन्वेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, एक सिंगल लाइन का है, सिंगल। मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें भाषण नहीं लिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखाऊंगा भाषण, ठीक है। बस टू द पॉइंट, काम की बात। देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मान के चलिए कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये ऐसे रहे, या हो सकता है कि आपने मिरर को ऐसे नहीं रख के आपने मिरर ऐसे रख दिया, ये भी बातें हो सकती है, ऐसे भी तो रख सकता है कोई बच्चा। तो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, यहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई, सुनना शांत हो गया। लेकिन इस केस में आप ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हैं, देख रहे हैं, एक साइड में लेफ्ट में, एक साइड में राइट में है, फर्क है दोनों में। तो बेटा ये बात समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये दोनों में रखने का तरीका अलग अलग है, क्लियरिटी बोलो, बोलिए। यस सर। हाँ ये बेटा कौन है, ये है कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये है कॉन्वेक्स, ठीक है भाई, ये दोनों अलग अलग है। अब यहां बातों को सही से देखिए, समझिए, तो क्या होगा कि यहां से क्या होगा, यहां से एक रे चलेगा,
जो मिरर पर इंसिडेंट होगा, चाहे वो यहां से चले कहीं से भी चले, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे यहां ऐसे निकलेगा। यहां की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा यूं ऐसे रे निकलेगा, ठीक है बच्चा, ये देखते जाना ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है, वो डिस्टेंस का मेजरमेंट हम हमेशा पोल के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में बोलो? पोल के रेस्पेक्ट में। लिखाया है, ये मैंने लिखाया है एग्जैक्टली, ये मैंने पॉइंट लिखाया है कि ऑल डिस्टेंस या ऑल थिंग का पोजीशन का मेजरमेंट हम हमेशा पोल के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है भाई। तो नीचे लिखिएगा ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, नीचे पॉइंट लिख लो, साइन कन्वेंशन डाल के पहले पॉइंट लिख लो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस लिखना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू पोल और फ्रॉम पोल, पोल से या पोल के रेस्पेक्ट में नापना है, विद रेस्पेक्ट टू पोल और फ्रॉम पोल। देख लिया? बोलो बच्चा लोग। नो सर, एक बार रिपीट हाँ, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और विद रेस्पेक्ट टू पोल। देख लिया? मतलब बेटा एकदम साफ है मेरा कहना कि जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो आप इसका अच्छा मुझे बता कि मुझे कहीं से कहीं का दूरी नापना है, तो दूरी नापना है तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए ना। आप दूरी किसके बीच निकालते हो? 2 पॉइंट का। मैं बोलूंगा अरे ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, कितनी दूरी पर है? मैं कहां से नापूंगा? मैं फोकस से भी नाप सकता हूं, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नाप सकता हूं, मैं पोल से भी नाप सकता हूं, या इमेज से भी नाप सकता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट का दूरी मैं किसके रेस्पेक्ट में नापूंगा? चाहे इमेज का डिस्टेंस मैं किसके रेस्पेक्ट नापूंगा? तो आंसर आएगा पोल के रेस्पेक्ट में। नापने को तो मैं फोकस से भी नाप सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नाप सकता हूं, लेकिन नापना किसके रेस्पेक्ट में है? पोल के रेस्पेक्ट में। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। एग्जैक्टली, ये मैं समझा रहा हूं, ये चीज आपको याद रखना है ध्यान से कि क्या बताया था मैंने। अगला पॉइंट लिखिएगा, डिस्टेंस मेजर, लिखे रखना, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी इसके दिशा में, लिख रहे हो अच्छे से लेना, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray, distance measured in the direction of incident ray are taken as positive, are taken as positive, are taken as positive, are taken as positive, while जबकि while in the direction of in the direction ऐसे कर लो, in the direction करके जगह in the opposite direction लेना, in the opposite direction कर लो, in the opposite direction of incident ray, in the opposite direction of incident ray are taken negative, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ओके, नो डाउट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के हिसाब से बच्चा लोग इसका फोकस कहीं यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो मुझे नापना किसके रेस्पेक्ट में? पोल के रेस्पेक्ट में। तो पी एफ जो कि फोकस होगा एफ के बराबर, पी सी सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपको पता पी ओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे आप यू कहते हो, ठीक है भाई। तो समथिंग लाइक ऐसा सिचुएशन है। तो आप मुझे ये बताएं कि देखिए इधर का दिशा, यानी रे के दिशा में हम दूरी नाप रहे हैं, रे के दिशा में जाना पड़ रहा है मुझे, तो मुझे प्लस में चाहिए। अब इस रे इंसिडेंट रे के अपोजिट डालना पड़ रहा है नापने के लिए, तो मुझे क्या लेना होगा? माइनस में। तो दूरी बेटे कहां से नापना है? पोल से। तो क्या होगा भाई? मुझे नापना है, मैंने एक रस्सी लिया, रस्सी फेंका, तो रस्सी आप किधर यहां से फेंक रहे हो? इस रे के अपोजिट में
क्या इस रे के दिशा में? हाँ ना में जवाब दो फोकस नापने के लिए। अपोजिट। अपोजिट में। अपोजिट दिशा में, इसलिए माइनस। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नापने के लिए अपोजिट में रस्सी फेंकना पड़ा, माइनस। अच्छा, इसको नापने के लिए फेंकना पड़ा इधर ही, माइनस। क्या समझ में आ गया? यस सर। एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिए, इसका फोकस यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। शांत होकर सुनेंगे बेटे। इस केस में पीओ की बात कर लो, पीएफ की बात कर लो और पीसी की बात कर लो, ठीक है। तो ये आपका यू होता है, पीएफ आपका एफ होता है और ये होता है आर। सुनेंगे सारे बच्चे। अब मुझे ऑब्जेक्ट का नापना है, तो देखिए रस्सी आपको इधर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रे के अपोजिट में है तो माइनस। अब ये इस पड़ा, रे के दिशा में फेंकना पड़ा तो ये प्लस, इधर ही फेंकना पड़ा इसके लिए तो प्लस। बेटे ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो। यस सर। जी बहुत बढ़िया। अब अगला एक और चीज, कल को बेटे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऊपर कोई चीज है एच तो ये प्लस में लेना है, आपने ध्यान रखे। यदि कोई पॉइंट आपका यहाँ पर नीचे है तो ये माइनस में लेना है, ये भी ध्यान रहेगा। बोलो। बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस में, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस में। तो यहाँ पर 2-3 इमेज है, आप इसे कृपया नोट कर लेंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक लाइन बस और लिखना है, एक लाइन और लिखने के बाद नोट कर, नीचे लिखिएगा डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन positive and below the principal axis are taken negative, are negative। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस, बात खत्म हो गया, खत्म कहानी। नोट करिए इसको। हो गया बच्चा लोग? प्रिंसिपल एक्सिस के बाद above principal axis are taken positive and below principal axis are taken negative। खत्म। बोलिए। नो सर। नहीं हुआ? समझ में आया क्या बेटा किसी को? बोलिए, आप ही लोगों से मैं पूछ रहा बेटा, जो बताया आपको समझ में नहीं आया क्या? आ गया। समझ आ गया सर, नोट करना है। रुक जाओ, एक लाइन। बेटे ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ मिरर के लिए साइन कन्वेंशन, यही साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी होगा। मैं वहां अलग से लिखाऊंगा नहीं। तो क्या वहां सवाल करा करोगे कि गुरुजी इसके लिए भी बताइए? बोलो। नो सर। नो सर। तो नीचे की लाइन लिखी है, सेम साइन कन्वेंशन आर ऑल्सो वैलिड फॉर लेंस। सेम एबव साइन कन्वेंशन, सेम एबव साइन कन्वेंशन are also valid for lenses, are also valid for lenses। यानी यही साइन कन्वेंशन, यही चिन्ह प्रॉपर्टी लेंस के लिए भी मान्य है। आपको अलग से उसके लिए रूल बनाना नहीं है। देखो मेरा तो अपना एक ही कहना भैया कि रे का जो इंसिडेंट रहता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे के दिशा को प्लस मानो। क्या बोला तू लोग? बोलो क्या बोला मैंने? भूल गया ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, देख, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का दिशा हमेशा प्लस माने। अब बोलो क्या बोला? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का दिशा प्लस। हाँ प्लस मानना है, ठीक। फिर से बोलो आप लोग, क्या मैंने बोला? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव माने। पॉजिटिव माने, ये याद रहेगा? अरे Yes, रट्टा sir. मारना है बस, कुछ नहीं इसमें है। ये तो बच्चा भी याद कर लेगा या दिमाग में रहेगा। ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा वो क्या होगा, मेरे का इधर यूं ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रे जो भी रे निकलेगा उसका दिशा प्लस मानना है। अरे मिरर पे जो गिरेगा उसकी बात कर रहा हूँ, रे तो इधर भी निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा। क्या बोल? यस सर। निकलेगा। कुछ नहीं आया। अरे इससे सब दिशा में निकलेगा। जो मिरर पे गिर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यस तो जो सर। मिरर पे गिरा ना उसका दिशा प्लस से लेना है। वही बात ऐसे में बस सीधा भाषा में बोल रहा हूँ, वैसे मैंने लैंग्वेज में लिखाया था कि भाई जो इंसिडेंट रे होगा उसका दिशा प्लस मानो। ये लैंग्वेज लिखा है, लेकिन बउआ वाला भाषा में बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है ना
जो मिरर पे गिर रहा है वो दिशा प्लस मानो, बस थोड़ा सा अंतर है, कुछ है, एक ही चीज है ना, बोलना, बोलो बच्चा लोग। यस सर। यस सर। चलिए भाई, तो सारे लोग इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है भाई, सारे लोग इसे कॉपी कर लेंगे। सर आप कॉनकेव में पीओ क्या लिखे हैं? कहाँ बेटा? कौन- एक वो सेकंड। नहीं दिख रहा है सर, ये सही अच्छा बेटा, convex वाला। ये वाला कह रहे हो, ये हाँ नहीं, नीचे नीचे नहीं दिख रहे। बेटे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, आया बात समझ में? ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली मतलब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है ना वो यू होता है। मैं भी लिखाऊंगा लाइन, मैं लिखाऊंगा, अब निश्चिंत हो, अभी सारे चीज मैं लिखाऊंगा, मैं सारे चीज लिखाऊंगा। मतलब यू क्या है? यू है सेपरेशन, यू बराबर, मैं लिख के देता हूं अच्छे से, आप भी नोट करना, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात बच्चा लोग? बेटे समझ में आ रही है आप लोगों को? यू क्या है? यू क्या है? बोल नहीं रहे हो आप लोग भाई। यू क्या सर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, बट अब क्या बोलोगे? पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो अलग बात है, लेकिन आपने बोलना क्या है कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है यू। कुछ और मैं बताऊं? दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करो बेटे? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा मैं बोल तो रहा हूं, अभी तो समझ में आ रहा होगा है? अभी अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखा। हाँ अभी दिख रहा है ना अच्छे से ना? यू इज सेपरेशन बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ओके? यस सर। चलिए भाई अगला यहाँ पर पॉइंट, अब आती है बात यू के बाद भी का। तो भी क्या होता है? पोल एंड इमेज। क्या लिखा है बच्चा लोग? देखो जैसे यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन पोल एंड इमेज, क्या कहते हो आप इसे? भी कहते हो। मतलब इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, तो इमेज का और पोल के बीच का डिस्टेंस, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वी कहलाता है, इमेज डिस्टेंस। गॉट इट? यस सर। चलो भाई अगला 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 है एफ, एफ फॉर फोकस। ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या भाई समझ में नहीं आया क्या? सर एफ फोकल लेंथ है कि फोकस? अरे फोकस मैंने बोला था, फोकस क्या? फोकस बेसिकली एक पॉइंट है, फोकस इज अ पॉइंट, फोकल लेंथ इज अदर थिंग। आप इसको एक्चुअल में यही फोकल लेंथ है, ये इससे ही कहते हो फोकल लेंथ, अलग बात है। फोकल लेंथ आप कहते हो अलग बात है, लेकिन फोकल लेंथ होता क्या है? क्या होता है फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ एक्चुअल में पोल और फोकस के बीच का सेपरेशन, पोल और फोकस के बीच का सेपरेशन। नहीं आया समझ में सर जी? सर ये एफ फोकल लेंथ है कि फोकस से बड़ा है, स्मॉल है? एफ इज फोकल लेंथ, बट यहां मैंने एफ मतलब फोकस बोल दिया, अलग बात है। फोकस में बार बार, फोकस इज अ पॉइंट, एक बिंदु का भाई नाम है फोकस, ये है वो पॉइंट फोकस, ठीक। और फोकल लेंथ इज क्या? बेसिकली सेपरेशन, डिस्टेंस, किसके बीच का? पोल और फोकस। फोकस एक पॉइंट है भाई, बिंदु का नाम है फोकस। नहीं आया समझ में सर जी हमें? हाँ यस सर। फोकस याद करिए, मैंने बोला था कि कोई भी करेक्शन रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है गिरेगा तो कहां से पास करेगा? फोकस है। फोकस इज अ पॉइंट, फोकस इज अ पॉइंट, पॉइंट है वो। नहीं आया समझ में अभी क्या? आ गया। चलिए अगला, अगला बात आ रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, आर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरसी मैंने समझ जाना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरसी मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चा लोग ये ओके बोलो? सर यहाँ आर क्या है फिर? कौन सा? ये आर क्या? हाँ हाँ आर मैंने बोला ना। अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी।
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना कहीं ना कहीं। यस सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन, दिस इज आर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया बात समझ में? तो रेडियस ऑफ Yes. कर्वेचर क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। गॉट इट? बोलिए। यस सर। अब देखिए, बेसिक जितना मुझे बताना चाहिए था बच्चा लोग, मैंने बेसिक बता दिया। अब ये सब कुछ आप अच्छे से इसको नोट करिए। अब आपने सवाल पूछना है मेरे से। अब आप सवाल पूछिए, जिनको जहां पर कष्ट है, दिक्कत है, परेशानी, एक एक करके आप पूछ लीजिए, ठीक? क्योंकि अब इसके बाद आपका एक फ्लो में टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, सवाल वाल बनना ढेर सारा शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप याद करें, मैंने पहले बोल दिया भाई, इस वाला जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में मैंने आपको दे रखा मिरर। मैं मिरर का सवाल दूंगा लेके, पूरा मिरर? बिल्कुल, मतलब स्फेरिकल मिरर का सवाल आएगा। सर आप इस बार वाले टेस्ट में जो पढ़ाए नहीं थे वो भी दे दिए थे। कहाँ पढ़ाया था मैंने? पूरा आपने नहीं पढ़ा था? सर मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिली। नहीं मिला तो अब दिया ना रिकॉर्डिंग। मैं बोला ना, वो भूल जाता हूँ, मेरे साथ समस्या ये है। अच्छा देख, एक मैं ये भी कहता हूँ आप लोगों को, मैं एक और बात मैं करूंगा पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ कि किन्हीं को पर्सनल प्रॉब्लम भी है, जैसे डाउट कोई भी समस्या, आप भेज दे, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? ओके। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल मदद किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। क्योंकि आप 13 के बच्चे हैं कि बउआ क्लास में बच्चे 11th में नहीं है कि चलो आप क्वेश्चन भेज दो मैं इग्नोर कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। जब 11th वाले बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैं उसका अलग से कभी कभी वीडियो सोल्यूशन बना के मैं डालता हूँ। आप 12th वाले ग्रुप को उठा के देना, आज भी मैंने ढेर सारा क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से बना के मैंने डाला है, आप एक बार देख लेना बस। तो आप बिल्कुल आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये है कि मैं थोड़ा सा क्या होता है, टाइम उलझन में रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। कुछ बच्चों ने वेक्टर का क्वेश्चन बोला भी था, जो मेरे से हो पाया मैंने क्लास में कर दिया। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन मुझे भेज देंगे, कुछ में रहेगा, मैं पहले वही डिस्कस मैं करता हूँ। अब खुद देखो, पहले लेक्चर में जो देखा होगा आपको पता भी होगा कि क्वेश्चन कोई व्हाट्सएप आता है, हाँ भाई पहला मेरा ध्यान वहीं पे रहता है कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, पहले इसको डिस्कस करना है, क्या रहता है कि नहीं रहता है? या नहीं रहता है? बोलो। रहता है। चलो, हाँ, तो इसको मैं खत्म करूं, बोलो। यस सर। चलिए, तो ये खत्म है। अब आपका कुछ डाउट वगैरह है तो आप बताइए मुझे, कुछ डाउट वगैरह है तो बताइए मुझे, क्योंकि अब कुछ इसमें नहीं है। बेसिक मुझे जो बताना चाहिए था मैंने बता दिया है, और आपका मैग्निफिकेशन वगैरह मुझे पढ़ाना है, और बस एक दो छोटे मोटे फंडे हैं बताने, बस बात खत्म है इधर का, कुछ ज्यादा नहीं खास है। एक जस्ट हाँ भाई, हो गया। देखिए अब आगे कुछ आप डाउट पूछेंगे बेटे या मैं आगे बताऊं? आप बताओ। सर आपको प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चन सेंड की थी। अच्छा, आपका जो सवाल था ना बेटा, मैं बिल्कुल डिस्कस करता हूँ। देखो, एक सवाल था, मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, देखो अच्छे से देखो बेटा। सबसे पहली बात तो बेटा ये बता मुझे, देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है? कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा हाँ आपको 11th के कंसेप्ट लेके दिक्कत है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं बस आपको समझा सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे ऐसे होता है। देखो पहला पॉइंट तो ये कि सभी लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, ओमेगा बाद का बराबर ओमेगा शुरू का प्लस अल्फा इंटू टी। जैसे आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस एटी होता है ना, एग्जैक्टली वही। तो ये आपका बाद का एंगुलर वेलोसिटी, ये शुरू का, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टाइम। इतना तो समझ रहे हो बात को? ये समझ रहे हो सभी लोग? ये वाला बोलो। यस सर। नहीं मैं गर्ल्स में ठीक है भाई, आप दे रहे हैं, बाकी बच्चे बोलेंगे। ये समझ रही बोला? यस सर।
पढ़ाया नहीं बड़ा कि भाई आपका कोई सर्कुलर मोशन कहीं पे हो रहा है और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको vt दिया है, लेके टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा वाला, और ये रेडियस आ रहा है जो कि ओमेगा होता है, या vt बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर होता है। डेट्स इट। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। ये बताइए मैंने बोला कि नहीं बोला, बस इतना बोलो कहाँ सर आपने नहीं पढ़ा है, बताओ पढ़ाया बोलो चलो। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब अगला सवाल बेटे, यदि मान लो यदि मैं इंसिडेंट रे को 10 डिग्री, यदि मैं इंसिडेंट रे को 10 डिग्री नॉर्मल की तरफ घुमा रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना और किस तरफ घूमेगा, बोलो जवाब दो। डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप देखो मैंने क्या बोला कि 10 डिग्री नॉर्मल की तरफ घुमाया, मैंने यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला है। तो आपने जवाब देना था कि 10 डिग्री नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्टिव घूमेगा। याद आया कुछ या मैं बताऊं? यस सर। देखो मेरा जो आंसर है वो देखो, पहले ये देखो मेरा सवाल क्या, देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इसको मैंने 10 इधर घुमाया तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये 10 इस तरफ घूमेगा, नॉर्मल की तरफ दोनों भागेगा। ये पढ़ा रखा मैंने, कोई बच्चा इसमें ना नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला पॉइंट क्या, देखिए सवाल ये है कि इंसिडेंट रे यहाँ फिक्स है, इंसिडेंट रे यहाँ फिक्स है, ये मिरर है आपका। अब यहाँ देखिए कि कल को मैं मिरर को यदि घुमा दूं 10 डिग्री ना, तो रिफ्लेक्टेड रे याद करिए 20 डिग्री घूमता था, याद है, दोगुना से घूमता था रिफ्लेक्टेड, याद है, ये Yes, प्रूफ sir. कर रखा हूं मैं। यस सर। हाँ ये प्रूफ कर रखा हूं, चलो सहमति आपने दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब आपसे मैं अगला सवाल पूछता हूं, अगला सवाल, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, इंसिडेंट यहां फिक्स है और ये है, मैं मिरर को घुमा रहा हूं ओमेगा नॉट से, मान लीजिए ओमेगा नॉट क्या है, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है, मान लीजिए मैं इसे घुमा रहा हूं 4 रेडियन पर सेकंड से या 4 पाई रेडियन पर सेकंड से, ऐसे मैं घुमा रहा हूं, तो इसका रफ्तार कितना होगा, इसका दोगुना होगा रिफ्लेक्टेड रे का, कितना 2 ओमेगा 8 नॉट पाई होगा, रेडियन। मतलब ये हाँ बिल्कुल 8 पाई रेडियन पर सेकंड बोलना है, 1 सेकंड में घूमेगा। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारे बच्चों को, ठीक है भाई। तो अब सवाल देखिए, एक्चुअल में सवाल क्या था, मैं सवाल पे आता हूं, देखिए सवाल पे मैं आता हूं। सवाल था कि एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, सवाल ये था, और इसके सेंटर पे एक मिरर यूं ऐसे रखा हुआ था, यूं ऐसे यहाँ पर इसके सेंटर में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आप ऐसे गिरा रहे हैं और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं गिरेगा, और यहाँ पर बोला है ये सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, और बोला है टेंजेंट की दिशा में, जो मतलब स्पॉट यहाँ पर बनेगा, स्पॉट, क्योंकि स्पॉट टेंजेंट की दिशा में रहेगा, तो स्पॉट का जो रफ्तार है vt, ठीक है भाई, स्पॉट वो शायद दिया है 80 पाई मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी है ये ऐसा दिया होगा, शायद आप देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो रेडियस है बेटे वो दिया है लेके 10 मीटर, ठीक है भाई। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इसका ओमेगा रिफ्लेक्टेड का कितना होगा, तो आप आराम से ओमेगा रिफ्लेक्टेड का निकाल सकते हैं भाई। इस 1 सेकंड के बाद बोला गया, 1 सेकंड की बाद में बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, मिरर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है, तो 1 सेकंड के बाद ये कहानी हो जाती है, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद आपको ये निकालो ना पहले, ओमेगा आर बाद में कितना हो गया, तो आंसर आएगा vt बाय आर, दैट मींस आप ये निकालेंगे तो क्या होगा 8 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या बच्चा लोग ये ओके बोलो? यस सर। ओके ठीक बेटे, अभी इस इंस्टेंट में मतलब t बराबर 1 पर मैं बोल रहा हूँ, t बराबर 1 पर 1 सेकंड पर ये है, तो इस समय मिरर का क्या होगा, एग्जैक्टली इसका आधा होगा, तो मिरर का कितना होगा, इसका 4 आधा पाई यानी रेडियन। 4 पाई रेडियन पर सेकंड होगा, ये होगा। अब आप सोचिए कि आपसे पूछा जाएगा भाई मिरर तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हुआ है, ठीक है, तो अभी जरा सोचो कि शुरू में ये क्या था, आप देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, आपने पढ़ा है। तो शुरू में तो मिरर आपका रुका हुआ था, मतलब क्या पहले रुका हुआ था, मिरर धीरे धीरे ऐसे घूमना शुरू किया है, ऐसे घूमना शुरू किया, तो शुरू में तो ये रुका हुआ था, बाद में 1 सेकंड के बाद कितना हो गया 4 पाई हो गया, ठीक है। और ये अल्फा मुझे निकालना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, कितने टाइम में हुआ था 1 सेकंड में हुआ है, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज आंसर। आया बात समझ बेटे, जल्दी बताओ आप। जल्दी बोलिए,
जो सवाल था आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया। जवाब देखो किस कोई सब कॉमन में चला गया। अभी ये सवाल आपको समझ में नहीं आया क्या? बोलिए। आ गया सर। ये सवाल देखिए, सवाल मुश्किल नहीं है, मैं भी कह रहा हूं सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत हिंदी सवाल है, ठीक है। तो परेशान आपने नहीं होना, बस 2-3-4 क्वेश्चन आप करेंगे, धीरे धीरे अपने आप एकदम सुर में गाने लगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मैं ऐसा क्वेश्चन आपको और मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो, बढ़े आगे। यस सर सर। सर ये मिरर होने के बाद आप प्लेन मिरर के क्वेश्चन करवाएंगे? क्या चीज? प्लेन मिरर के क्वेश्चन आप ना 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 बेटा, ना, ना, ना। मैं कराऊंगा अभी इसी बीच में कराऊंगा। देखो आप ये खुद सोचो, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक जल्दी कवर करना है। जल्दी मैं टॉपिक कवर कर दूंगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, मैं क्योंकि मुझे कवर भी करना है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका जरूर होगा, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपको मैंने बोला ना कि पेंटअप मैं क्यों पढ़ाता हूँ, पेंटअप काहे मंगवाया है, क्यों मिला है, ताकि मैं अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन में करवा सकूं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, आज आपका शायद है वेडनेसडे हो गया ना, तो शायद कोशिश मैं करता हूँ कि फ्राइडे को यदि लेक्चर लग सके तो एक लेक्चर में या किसी दिन या मंडे को ही मैं एकदम फ्लो में क्वेश्चन में डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। और एक समस्या और भी है ना कि टेस्ट का पेपर आप मेरे से डिस्कस नहीं करवाते हो, बस यही दिक्कत है मुझे होता है। टेस्ट का पेपर डिस्कस होना चाहिए टेस्ट का पेपर डिस्कशन, ये ध्यान रखिए। लेकिन आप मुझे करने नहीं देते हैं, दुख यहाँ पर ये होता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन ये रह गया था ना, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन लगभग किसी बच्चों से नहीं बना होगा, ये मुझे डिस्कस करना था, लेकिन कोई बच्चा बनाने नहीं है, मुझे बोला नहीं सर कोई डाउट नहीं, बाद में बताइएगा, मैंने भी छोड़ दिया। और फिर वो आया ना समस्या सर कि इसके क्वेश्चन में आंसर में दिक्कत है। हालांकि उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, कहोगे क्यों सही नहीं था, कि हर एक जगह में रेडियन पर सेकंड था, तो पहली गलती तो वही थी। क्योंकि क्या होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, तो सारे ऑप्शन तो उससे गलती थे, सीधी सी बात है। आपने गलती देखा था उस ऑप्शन में कि क्या गलती थी? सर लेकिन उसका आंसर बी यही दिया हुआ है। बी दिया गया था, ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन उसके करेक्ट थे? बोलो नहीं, एक्चुअल में क्यों करेक्ट नहीं थे? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि सबको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसके हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं था, अरे बात समझ में क्या? लेकिन बस वो फोड़ के आप पाया के आधार पर मार दिया गया और अलग बात है, लेकिन गलती थी वहां पर, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अगला सवाल जब इस पर कभी आएगा तो आप एकदम श्योर है आप बना लेंगे एकदम, ये मैं इतना जान रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ लेके, ठीक है। हालांकि आपको मैं आज कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं ग्रुप में ना ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन ढेर सारा डाल देता हूँ, इतना मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ना कि आप बस आराम से अच्छे से बनाते रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कितना भी आपको प्लेन मिरर पढ़ा दूं, ठीक है, उसके सवाल नहीं आने वाले, आएगा भी तो बहुत ही बहुआ लेवल का सवाल आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसलिए ज्यादा उसके लिए पैनिक नहीं होना है। पैनिक कहाँ होना है आपको? स्फेरिकल मिरर में, लेंस में, जो भी है अन्य चैप्टर में होना है परेशान, ठीक है। हालांकि प्लेन मिरर आपको अच्छा आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा आएगा तो बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन परेशान आपको नहीं करेगा वो, ठीक है। तो आगे बढ़े चलो। यस सर। चलिए हो गया, खत्म करते हैं बच्चे। तो देखिए मैं आपको सीधा सा बात बोल रहा हूँ, सब कुछ तो हो गया अपना, ठीक है भाई। अब अगला आता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है भाई, नाम सुना हुआ सभी लोगों ने, मिरर फॉर्मूला, सभी लोगों ने नाम सुना होगा ये चीज। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात, सारे बच्चे यहां देखेंगे, चाहे आप वो कोई सा भी मिरर लो, आप स्फेरिकल लो, चाहे कौन सा लो, प्लेन लो, कोई भी लो, ठीक है। मैं बस सिंपल एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं किसके लिए, मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, मैंने प्लेन पढ़ाया है, मैंने स्फेरिकल पढ़ाया, तो मैं उसी की बात करूंगा, मैं अन्य किसी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिरर फार्मूला लिखा है, आप दर्पण से तो इसको बोल देते, अलग बात है वो चीज, ठीक है। तो मिरर फार्मूला है, तो जो मैंने पढ़ाया बस उसी के लिए, जो नहीं पढ़ाऊंगा मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर मैंने एक रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका यहाँ कहीं क्या है, फोकस कहीं है, ठीक, और इसका कहीं यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो बेटा यहां से एक रे चलेगा, तो कहीं से कहीं नहीं इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी तो होगा, ये चलेगा तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इसका होगा।
अब आपको वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना सही से। ध्यान से सुनोगे ना, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई? तो अब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है, ये रे यूं ऐसे चला है, बोलो, दिख रहा है ये ऐसे चला है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? क्योंकि ये नॉर्मल ये आपका है, ये डॉट डॉट ये वाला ये नॉर्मल आपका है, तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद यूं ऐसे कहीं यहाँ के हिट कर देगा इसको। ठीक है भाई? यहाँ पर बनेगा आपका क्या चीज? इमेज बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है सारे बच्चे, तो ये समझ में बात आ रही है कि मैंने कैसे किया? बोलो बच्चा लोग, जल्दी बोलो, क्लियर है बोलो। इमेज के देखो, इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्शन रे होना चाहिए। ठीक है भाई? तो आप ऐसे समझ लो ना कि एक रे सीधा गया और देखो परपेंडिकुलर गिरेगा तो क्या होगा? इसी रास्ते से आएगा यूं ऐसे, और यहाँ कट क्या होगा? इंटरसेक्ट कर देगा, तो यहाँ इमेज बनेगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बस जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया? तो नहीं ठीक है, है। आ गया। अच्छा ठीक है, नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ, चिंता नहीं करना आपने। पहले बताइए कि इमेज कैसे बनाते हैं, कितने रे से बनाते हैं इमेज, ये बताइए, और किस रे का रिक्वायरमेंट होता है? याद है? देखिए, इमेज बनाने के लिए दो रे का इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो भी कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे का होना चाहिए। ठीक है, ये बात पहले आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर, ये सॉरी कनकेव मिरर लिया है। ठीक, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप मान लो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रखा, ठीक है, और यहाँ ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बस ये समझो बात को, बल्ले यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है भाई? तो आप ये देखो कि मैं यहाँ पर नॉर्मल मैंने डाल दिया, यहाँ देखो भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से जो भी लाइन चलेगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस सर, ठीक है। अब आप यहाँ समझो बात को कि यहाँ पर मान लीजिए इसका फोकस कहीं भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बीच में यहाँ पर कर रहा हूँ, फोकस है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट में रखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट से जो भी ये देखो नॉर्मल के साथ कितना कोण? अल्फा बनाया, तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी तो होगा एग्जैक्टली उतना ही अल्फा पर। बोलो जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा तो सर। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्या? किसी लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। अरे बेटे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्या? बोलो तो कम से कम बताओ। होगा सर। हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। तो यूं ऐसे होगा। अब यहीं से एक रे इस तरफ गिरेगा, तो यहां भी तो रिफ्लेक्शन होगा, यहां भी तो रिफ्लेक्शन होगा। यस बात सर। समझ में नहीं आ रही क्या? यस सर। यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से एक रे चलेगा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ से एक रे चलेगा। ये थोड़ा रे सीधा हो गया, हालांकि एग्जैक्टली यहाँ इसको सीधा आना चाहिए था, थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा है। ये सीधा ऐसे यूं आएगा यहाँ से रे, ठीक है, और एक रे यहाँ से आएगा, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्शन करेगा, यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा साफ एकदम एकदम थोड़ा साफ करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखना भी यहाँ से कैसे बना रहा हूँ इमेज यहाँ पर। यहाँ देखो भाई, ऑब्जेक्ट से रे निकला यहाँ पर, देखते चलो, एक रे यहाँ से निकला, ठीक, दो रे यहाँ से निकल चुका है। अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ आएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज बनेगा। क्या ये बात समझ में अभी आ रहा? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रखें। ठीक, तो एक बार तो कंफर्म हो गया, और एक बात ध्यान रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली इसके बीच में कहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि तब ना नॉर्मल डालोगे, यूं सेम सेम एंगल बनाएगा, और ये इसका फोकस है। क्या बच्चे लोग ये बात समझ में आपको आया? बोलो। यस यस सर। सर। चलो भाई, और ये इसका पोल है, पोल। तो बच्चा लोग अब शांत होकर सुनना सही से, फालतू दिमाग नहीं लगाना, सुनना। सारे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर पी एफ क्या होगा, उसके बाद पी सी क्या होगा, सॉरी पीसी तो हो जाए, ये सॉरी पी एफ हो जाएगा क्या चीज? एफ के बराबर, क्योंकि ये होता ना पी एफ फोकल लेंथ होता है, ठीक। अब पीसी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और पी ओ क्या हो जाएगा? यू के बराबर, और पी आई क्या हो जाएगा? इमेज भी के बराबर।
क्या ये बच्चा लोग बात समझ में आपको आ गया? बोलो। यस सर। ये ध्यान रखें, मैं ये बता रहा हूं जनरल फॉर्मूला किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, ये ध्यान रखें। अब साइन कन्वेंशन आप बाद में करना, वो अलग बात है। पीसी क्या है माइनस देखिए, होगा। अभी नहीं करना, मैं बोला ना, देखो अभी मैं ये बोला, देखो मैंने क्या बोला, ये मैंने अभी लिया है कौन सा, ये लिया है कनकेव लिया है, तो आप प्लस माइनस कर लोगे, अलग बात है। लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं, क्या पता इसकी जगह वो कौन होता, आपका कन्वेक्स होता, तो वहां तो रिजल्ट बदलता कि नहीं बदलता? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, तो मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। अपना वो बाद में प्लस माइनस करना वो आपकी इच्छा है, ठीक, बाद में करना ना ऑप्शन से, ठीक है। तो इन सभी में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन एक्चुअल में क्या होगा? तो आंसर आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर 2/r। ये ध्यान रखें, r/2 होगा एक्चुअल में, इससे जगह r/2 तो जो ऊपर चला जाएगा। क्या ये रिलेशन आपको याद समझ में आ रहा है? ये बोलो, आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th में, बोलो। यस सर। यानी क्या चीज मैंने लिखा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 2/r। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही? बोलो जल्दी से कि हाँ सर ये मुझे समझ में आया, कि मैंने भी पहले भी पढ़ा था। बोलो। यस सर, समझ आ गई। हाँ, पढ़ा भी पहले था, मालूम भी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रहे एक चीज कि इसे हमेशा यूज करना है, ऑलवेज ऑलवेज यूज विद किसके साथ? साइन कर। साइन कॉन्वेंशन के साथ। लग रहा है सभी बच्चों का तोता मैंने उड़ा दिया है और ये किसी के दिमाग में नहीं आया है। क्या भाई सही कह रहा हूं मैं? बोलिए जल्दी से, क्या आपके समझ में नहीं आया? बोलिए। आ गया सर। आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कम से कम चलो इतना तो समझा दिया मैंने कि हाँ भैया आ गया है। चल आगे बढ़े, बोल। सर नोट कर रहे हैं। नोट कर ले बेटा, एकदम देख अच्छे से नोट करना। पता है पूरे इस चैप्टर का ये हीरो है, रिफ्लेक्शन का ये हीरो है। इसके बिना स्फेरिकल मिरर में ना पत्ता भी नहीं हिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है, पत्ता तक नहीं हिलेगा इसके बिना। इसलिए ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना सवाल बनेगा ही नहीं, इसलिए इतना ये जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हो गया? बोलो चलो। नो सर। नो सर। मिटाओ इसको। नो सर। चलो भाई हो गया, बहुत बढ़िया। सर नहीं तो- लिखे हैं। सर नोट नहीं हुआ था। हम अच्छा ठीक है, बोल- मैं फिर से कर दूंगा। अच्छा छोड़ना मैं फिर से कर देता हूँ, क्यों चिंता कर रही तू, क्यों टेंशन ले रहे हो गया, खत्म है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से मैं कर देता हूँ। इसके लिए कितना क्यों टेंशन लेना। अभी ओके है? बोलो अभी ओके है? याद क्या था? बोलो। पी एफ इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक, पीसी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और पीओ इक्वल टू यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी आई इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। वी। बच्चा लोग मुझे सब लिखाना पड़ेगा कि आई फॉर क्या चीज, लिख लो। लिखो इमेज, लिखो यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां लिखो फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर सीसी लिख लेना आप लोग, लिख लोगे। और ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है? पोल। गॉट इट? बोलना भाई ओके है? यस सर, ओके है सर। मिटा दो पूरा? यस सर। चल भाई बेटा आप बताओ, आपका नोट हो गया? बोल नहीं रहे हो गया नोट? बोलो ना जल्दी से। हो गया सर। सर चलो भाई इसको इरेज करते हैं, हो गया तो खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये ध्यान रख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सवाल बनने वाला भी नहीं है, ठीक है भाई, इसके बिना सवाल नहीं बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो एकदम इस पर थोड़ा सा एकदम सिंसियर होकर आपको सॉल्व करना सवालों को। चलिए भाई ये खत्म है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एकदम छोटा छोटा चीज मैं पढ़ा रहा था और ज्यादा मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये हाई फाई कुछ भी नहीं था, इसमें एकदम चिंदी चिंदी चीज का ये है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला मेन था इसमें, हीरो एकदम जो बोलते हैं ना मेन जो हीरो है लीडिंग में, वो यही था। चलिए खैर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
अब मेन आता है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था, ठीक है। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे मैग्निफिकेशन। अच्छा एक और बात, कोई बच्चा ये भी कह रहे हैं कि सर जी 1/v + 1/u = 1/f प्रूफ कर दो। नो सर आता है। हाँ देखो वो भी तरीका है और भी बहुत सारा तरीका है प्रूफ करने का, मैं कर दूंगा उससे अलग से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब टाइम वेस्टिंग है, पहले बता रहा हूँ, ये समय Yes, बर्बाद sir. करना और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इन सभी चीजों में आ भी ना रहो और ना मैं रहना चाह रहा हूँ। आप 12th में अब है नहीं, फिर इसमें दिमाग लगाना है। सर वो ऊपर हाँ, में लेकिन हेडिंग यहाँ- क्या है? बेटे मैग्निफिकेशन लिखा है, मैग्निफिकेशन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहे। मैग्निफिकेशन बोला, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या लिखा आपने, बोलो? मैग्निफिकेशन। हाँ मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, बेसिकली एक आप ये समझो कि कंपैरिजन है, ठीक है। नीचे लिखो, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली नीचे लिखो, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन size of image, size of image, size of image and comparison of size of image and size of object, comparison between लिख देना, comparison between नहीं है, या comparison of ये लिख लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने, बोलो? यस सर। हाँ एक और पॉइंट लिख लो, नीचे लिखिएगा, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये है आपका मैग्निफिकेशन एम, ठीक। क्या सभी लोगों ने लिख लिया, बोलो? Yes, sir. यस सर। सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है भाई, सभी लोगों ने लिख लिया। अब सुनेंगे सारे बच्चे, एम की बात मैं करूं तो एम आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखें। एम आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको ये बोल दूं कि एम, ठीक है, ध्यान सुनना, एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एम इज रियल नंबर, एम इज रियल नंबर, ये ध्यान रखेंगे, कोई नंबर है ये, ठीक है। और ये कैसा होगा भाई, ये यूनिट एंड डायमेंशनलेस है, नीचे पॉइंट और लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस, नीचे लिख लो, मैग्निफिकेशन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस नंबर, नंबर संख्या है ये, हो गया भाई, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, लिख लिया आपने डेफिनेशन, ये सब पूरा चीज बोलो। यस सर। पूरा नोट करना है, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा एक सवाल मेरा, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है? मैग्निफिकेशन का यूनिटलेस। यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस। यूनिटलेस है हाँ सर। यूनिट और डायमेंशनलेस, ना तो इसके पास यूनिट है ना डायमेंशन है, ये नंबर है भैया, नंबर, संख्या है, नंबर, हो गया, बोलो? यस सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे अब हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, 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 नीचे लिख लेंगे एक लाइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, केवल दो ही प्रकार होते हैं, भले हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा एरियल, सुपरफिशियल, पता नहीं कौन कौन सा फेशियल, मैं नहीं जानता, मैं बस जानता हूं दो प्रकार, कौन कौन सा मालूम है आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, नीचे लिखने, फर्स्ट वन इज
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक। और अनदर सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बताइए मैग्निफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? बोलिए। 2 प्रकार की। 2, कौन कौन सा? ट्रांसवर्स और Transverse, लॉन्गिट्यूडनल। बिल्कुल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। यही 2 प्रकार आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी का अगले सेशन में हम देखेंगे। तो सर देखिए कैसे कहीं तक आएगा? क्या करूं, हाँ यहीं तक दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दूंगा, एकदम प्रॉमिस, एकदम प्रॉमिस। सुनो, लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, पहले सुनो मेरी बात को। देखो रिफ्लेक्शन मैंने जहां से स्टार्ट किया था ना, सॉरी, और रे ऑप्टिक्स जहां शुरू किया था, ये रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 से, ठीक, और आज का जो लेक्चर लास्ट 9 यहाँ हुआ है, यहाँ तक के बीच में मैं कोई भी सवाल दे सकता हूँ, और ये मैं Yes. प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि मैं बाहर कोई भी सवाल नहीं दूंगा। हाँ, एक और बात, पर्सनल कोई डाउट किसी बच्चे का हो तो बिल्कुल आप जरूर भेजें। सर आपसे विनम्र क्वेश्चन विनती है कि बिल्कुल आप जिनका भी डाउट आप भेज सकते हैं, फोटो खींच लीजिए, भेज दीजिए, बस मैं सॉल्व कर दूंगा। और कुछ बोलो। सर क्वेश्चन आज भेज दीजिएगा ना? डीपीपी हाँ पक्का भेज दूंगा, लेकिन लेट तक मैं ग्रुप में डालूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक। सर और मैं लेट यहीं तक तक ही ग्रुप में डालना जहां तक पढ़ा है। हाँ हाँ। और कुछ बोलो। नो सर। यहीं तक मैं डाल देता हूँ आज, ठीक है। और कुछ बेटा बोल। अच्छा एक बात मैं पूछूं तुम लोगों से, फिर से Yes. एक सवाल, वही पुराना सवाल, यहाँ पर आनंद आता है वो पेंटअप से पढ़ा तो उससे आनंद आता है? इसमें सर सर वाइट दोनों में सर। अच्छा इस नहीं वाले सर, पे इसमें ज्यादा मजा आता है। क्या कह रहे हो? सर आप इसमें अच्छा एक्सप्लेन लगता है। सर आप एक्सप्लेन करते हैं तब इसमें अच्छा लगता है, और सॉल्व करवाते हैं तब पेंटम में अच्छा लगता है। सर अच्छा आप मतलब दोनों पेंटअप ऐसा साथ में यूज करिए। नहीं सर, क्या ये करने को करना बेटा? मुझे समझ क्लियर देखो नहीं आया। कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंटअप पर मजा आता है, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं मजा कहाँ पे आता है, वाकई में रियल में। सर जब आप यहाँ सर एक्सप्लेन बोर्ड करते हैं ना तब आप इसमें कर दीजिएगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तब पेंटा में कर दीजिएगा। अच्छा पेंटअप है, क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए बस। हाँ क्वेश्चन। अच्छा उससे क्यों आनंद पेंटअप पे आता है क्वेश्चन में, इस पे क्यों नहीं आता है? सर उसमें डायग्राम बहुत क्लियर बनता है। हाँ ये पॉइंट है कि उसमें डायग्राम बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, और डायग्राम विजुअल भी अच्छे से होता है। क्या भाई गर्ल्स में एग्री हो आप बात से? यस सर। सर आप दोनों साइमल्टेनियसली यूज करिए करें ना। बिल्कुल श्योर बेटा, मैं बिल्कुल यूज करूंगा, ठीक है। और कोशिश देखो, मैं थोड़ा सा मैं बोला ना कि थोड़ा मैं खुद ही परेशान होता इसलिए दिक्कत, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि मैं दोनों बिल्कुल प्रॉपरली यूज मैं करूँ। क्वेश्चन मैं पेंटे पे कराऊंगा, लेकिन समझाने का जरा देखो कि क्या होता है, ऐसे है वैसे है, ये ऐसे देखो बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो तो बहुत कुछ आपको समझ में अभी आ जाता होगा, ऐसे भी हाँ ये ऐसा है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज ऐसा ना कि मैं पेंटे पे आपको नहीं समझा सकता हूँ चाह के भी। क्या ये बात आप एग्री नहीं करते इस बात से? बोलो मैं सारा Yes, कुछ sir. पेंटे पे बोलो, ये आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि आज Yes, sir. आपने यहाँ पढ़ा होगा ये और मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, फर्क है कि नहीं फर्क है? फर्क है सर। बिल्कुल फर्क है इस पे, ठीक है। तो मैं इस पे भी पढ़ा, इसी पे मैं पढ़ाऊंगा, समझाने का कार्यक्रम सब इसी पर रहेगा, बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्वेश्चन का बेटा ना जो कार्यक्रम है वो उस पर रहे तो बढ़िया रहे। क्यों आप समझ रहे हो? थोड़ा सा ये भी समझो ना कि इस पर लिखूंगा क्वेश्चन, फिर समझाऊंगा, मिटाऊंगा, समझ Time यहाँ भी बहुत अच्छा आएगा, ये भी आप जानते हो, ठीक? यस सर। उससे बढ़िया यहाँ होगा बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा समस्या कुछ हद के लिए ये होता है कि क्वेश्चन लिखो मिटाओ, टाइम लैगिंग हो जाता है। लेकिन वहां क्या है, एक कट बटन दबाया अगला क्वेश्चन आ गया, फिर कट गया अगला क्वेश्चन आ गया, कितना आसान रहता है, रहता कि नहीं रहता है? कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली तो उसी पे मैं क्वेश्चन रहेगा और मैं समझाऊंगा इसी पर। यस बेटा, सर। यस ठीक सर। है। तो थैंक यू फिलहाल सर। आज के लिए सभी लोगों को एक ही साथ बाय बाय, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ठीक थैंक है यू बेटा, सर। सबको बाय बाय, बाय बेटा, बाय।